Assalamualaikum to everyone, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है शॉर्ट स्टोरी द सर्वेंट से। ये ऐसे दो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आम तौर पर पूछे जाते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ जरासिम, यानी जरासिम का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो भी लिखना है आपको। इसको हम कहते हैं कैरेक्टर स्केच। तो यहाँ पर हमने लिखा है जरासिम वॉज ए हम्बल एंड काइंड हार्टेड मैन। ही वॉज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। व्हेन ही ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ इट स्टैब्ड हिज हार्ट। यानी जरासिम एक नरम और रहम दिल यंग मैन था। वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मीन्स ईसार करने वाला और बहुत कम बोलता था। जब उसने कन्वर्जेशन सुनी ओल्ड मैन और उसकी वाइफ की तो इसका दिल जो है ना वो फट गया। तो फिर इसने डिसाइड किया कि वो जो जॉब उसे कोच मैन ने दी वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये जॉब करेगा तो ओल्ड कपल को रिमूव किया जाएगा, तो ये एक गैर इंसानी काम होगा। मोर ओवर when the coachman abused him and called him an idiot, Jerasim did not utter a single bad word in return. तो कोचमैन ने जब उसको अब्यूज़ किया, इसके ख़िलाफ़ बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल किए, तो इसने कोई भी यहाँ से बैड वर्ड यूज़ नहीं किया। He absorbed all his bitter comments and went away silently. इसने ये सारी बुरी बातें बर्दाश्त की और वो वहाँ से खामोशी से चला गया। All these incidents clearly reflect the humility of जरासिम। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखे, ये यहाँ पर दिखाता है कि ये कितना नरम आदमी था, यानी दिली तौर पर रहम दिल कितना था, ये नरम कितना था ये। तो ये हो गया कैरेक्टर स्केच जरासिम का। अब इसके बाद आती है एक और क्वेश्चन की बारी, वो है कंट्रास्ट एंड कंपेयर बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ कोचमैन एंड जरासिम। यानी आपको कोचमैन और जरासिम के कैरेक्टर के बारे में कंपेयर करना है कि उसमें कौन सी क्वालिटीज़ थी और इसमें कौन सी क्वालिटीज़ थी, क्या इनमें कोई क्वालिटी मिलती थी या नहीं। We find nothing common between Jerasim and Coachman except that both belong to the same village. यानी हमें कोई कॉमन क्वालिटी नज़र नहीं आती। बिल्कुल पहला ही पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा कि हमें कोई भी कॉमन क्वालिटी नज़र नहीं आती जरासिम और कोचमैन का, सिर्फ ये कि वो एक ही गांव में रहते थे। इन कैरेक्टर दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर हम क्वालिटीज़ देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे इनका, तो वो बिल्कुल अपोजिट थे एक दूसरे के। वेल जरासिम इज़ हम्बल टू द कोर, द कोचमैन इज़ प्राउड। यानी जरासिम नरम है और वो वहाँ से मुतकब्बिर है कोचमैन। वेल जरासिम इज़ काइंड एंड जनरस, द कोचमैन इज़ केयरलेस एंड कनिंग। यानी अगर जरासिम रहम दिल आदमी है तो वो वहाँ से बेरहम है। कोचमैन बेरहम है और जरासिम रहम दिल आदमी है, सखी आदमी है। While Jerasim is self-sacrificing and a man of few words, the coachman is selfish and abusive. अगर जरासिम यहाँ से सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, बातें बहुत कम करता है, तो वहाँ से कोचमैन खुद गर्ज है और वो बहुत गलत अल्फाज यूज़ करता है। The contrast becomes much distinct towards the conclusion of the story when Jerasim refuses to take the job of the older servant. To this, the coachman shows great anger and declares Jerasim as an idiot. Thus we see an angel in one and devil in other. यानी ये जो कंट्रास्ट है ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल अलग होता है इनका, कि इनमें कोई भी कॉमन क्वालिटी नहीं थी। कब? जब स्टोरी का एंड होता है, जब जरासिम जॉब लेने से इनकार करता है और वो वहाँ से कोचमैन गुस्सा दिखाता है और जरासिम को इडियट कहता है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर होता है कि एक के दिल में फरिश्ता है तो दूसरे के दिल में शैतान है। ये यहाँ पे बिल्कुल दो अपोजिट कैरेक्टर्स है। सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? वो ये कि ये दोनों एक ही विलेज, एक ही गांव में रहते थे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको चाहिए कि इन दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझे और इसको याद करें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।